एक बुजुर्ग, एक माँ और उसके दोनों बच्चों की लाश पहुंची है इजराइल। ये सब वही हॉस्टेजेस हैं जो कि अक्टूबर 7 हमले में हमास द्वारा किडनैप किए गए थे। और देखिए, इजराइल हमास ने हिला दी है दुनिया। ईरान का नया प्लान क्या है, कतर से नई डील क्या है, ये तस्वीरें अगर आप देखेंगे, ये उन लोगों की फ़ोटोज़ हैं जिनकी लाश आई है। और देखिए, इस तरीके से इजराइलियों ने अपना एंथम गा के, झंडे दिखा के उनको रेस्पेक्ट पे की है। और वो देखिए कि कैसे हमास के लड़ाके उन कॉफिन्स को किस तरीके से परेड लगवा रहे हैं। तो रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आपको यही जानना है, बुजुर्ग, माँ, 2 बच्चों की लाश पहुंची इजराइल, क्यों हिल गई है दुनिया। दूसरा देखिए किस तरीके से इजरायली सैनिकों पर 2 बड़े खुलासे हुए हैं। तीसरा है कि देखिए किस तरीके से भारत दौरे के बाद कतर के अमीर क्यों ईरान पहुंच गए हैं और खमनई से मिलकर क्या बातचीत हुई है। चौथा है ईरान का नया प्लान क्या है और कितना ताकतवर है। 5वां है मध्य पूर्व में कैसे लगातार बढ़ रहा है ये तनाव। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए, ये बुजुर्ग, ये माँ, उसके दोनों ही छोटे बच्चे, शरीर बिबास, हर सन्स, एरियल एंड कफीर एंड ओडिड, इन सब की लाश पहुंची है इजराइल। और देखिए किस तरीके से काफिले को, आप ये देख सकते हैं, ये फोटोज़ टाइम्स ऑफ इजराइल ने लाइव चलाया था कि कैसे गाड़ियां इन सब को लेकर आई अबू कबीर फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट में। और किस तरीके से अब इन हॉस्टेजेस जो कि हमास द्वारा मारे जा चुके हैं, उन हॉस्टेजेस की बॉडीज़ यहाँ पहुँचाई गई है। मैं एक बार आपको फिर से तस्वीरें दिखाऊंगी कि जब ये काफिला निकल रहा था, देखिए किस तरीके से इजरायली लोग वहाँ पर झंडे लहराकर अपना नेशनल एंथम गाकर सल्यूट कर रहे हैं। और ये वो तस्वीर है जब इन बॉडीज़ को ट्रांसफ़र किया जा रहा था रेड क्रॉस के माध्यम से हमास से इजराइल के पास। ये आप देख सकते हैं, ये दोनों छोटे बच्चे, इनकी मौत हो गई, यानी इनको मार दिया गया हमास द्वारा। ये इनकी माँ जो अब नहीं है, इसकी लाश पहुंची है। और ये एक बुजुर्ग आदमी। अब आप सोचिए कि इनके परिवारों पर क्या बीत रही होगी। और इन तस्वीरों से पूरी दुनिया हिल गई है। ये देखिए, इनफैक्ट कई लोगों ने हमास के खिलाफ आवाज़ उठा के ये बोला है कि दिस इज़ प्योर ईविल। द टाइम्स ऑफ इजराइल की खबर देखिए, यूकिड मिनिस्टर कहते हैं कि इस तरीके से कॉफिन्स को परेड निकालकर हमास के लड़ाकों ने, कि जैसे तो ये कोई ट्रॉफी हो, 2 बच्चे, एक माँ, एक बुजुर्ग आदमी, उनके कॉफिन्स को आप लोग ऐसे ट्रांसफ़र कर रहे हो कि जैसे तो ये आपके लिए एक ट्रॉफी हो, नारे लगा रहे हो। तो ये शर्मनाक है और ये हमास को नहीं करना चाहिए था। और इनफैक्ट देखिए, चाहे आप जर्मन एफएम ले लीजिए, फॉरेन मिनिस्टर, कैसे उन्होंने ये बोला है, लिमिटलेस टेरर ऑफ हमास फॉर स्टेजिंग सेरेमनी विद सपोज्ड रिमेन्स ऑफ स्लेन हॉस्टेजेस, यानी ये जो हॉस्टेजेस जो कि मारे जा चुके हैं। जर्मन एफएम ये कह रहे हैं कि आपने किस तरीके से अपना टेरर दिखाने के लिए, अपनी शक्ति दिखाने के लिए इन लोगों को एक सेरेमनी करके किस तरीके से एज अ ट्रॉफी आपने इसको ट्रांसफ़र किया है कि देखिए हमारी ताकत। यूएन राइट्स के जो चीफ है, उन्होंने ये कहा है हमास ने ये जो कॉफिन्स की परेड निकाली है, ये पूरा का पूरा इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन है। इन बॉडीज़ को इस तरीके से परेड निकालते हुए, सेरेमनी सजाते हुए इजराइल को सौंपना। अब देखिए, मैं आपको इजरायली सोल्जर्स के भी 2 बड़े खुलासे बता देती हूँ। पहला खुलासा ये है कि 5 आईडीएफ के रिजर्विस्ट को अब्यूज़ के मामले में, किसकी अब्यूज़, फ़िलिस्तीनी कैदियों की अब्यूज़ के मामले में देखिए कहीं ना कहीं इंडिक्टेड किया गया है, उनको सज़ा सुनाई गई है। और उन लोगों ने क्या किया था आपको पता है, ये जो इजरायली सैनिक हैं, इन लोगों ने ये जो प्रिजनर्स थे, ये कैदी थे जो फ़िलिस्तीनी के, जहाँ पर ये डिटेंशन सेंटर में रहते हैं, उन लोगों के रिब्स तोड़ दिए, ऐसे उनको चोट पहुँचाई कि इंटरनल टीयर हो गया रेक्टम में, और डिटेंशन सेंटर में उनके साथ असॉल्ट किया। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं और इसमें साफ बता रहा है कि इतने ट्रॉमेटिक वुंड्स आए हैं जो कि उन सोल्जर्स ने फ़िलिस्तीनियों के साथ किया है। ये देखिए, बीटिंग इंक्लूडिंग 7 ब्रोकन रिब्स टूट गई, पंक्चर्ड लंग को उन्होंने तहस नहस कर दिया, रेक्टम में ऐसा होल हो गया, इतनी बुरी तरीके से पीटा गया, इंजरीज ऑल ओवर द बॉडी, और इसलिए उनके ऊपर एक्शन भी हो गया है। दूसरा खुलासा यह है कि देखिए किस तरीके से 1,70,000 इजरायली सोल्जर्स साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट मांग रहे हैं। एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है इजराइल के द्वारा कि भाई ये जो जितने भी वॉर चल रहा है और ये वॉर में सोल्जर्स लड़ रहे हैं, तो उनको हम मेंटल हेल्प दें। लेकिन इजराइल की अथॉरिटीज़ जब शॉक हो गई जब इतने सारे सोल्जर्स आ गए और उन्होंने ये कहा कि हम मेंटली परेशान हैं,
हम साइकोलॉजिकली सफ़र कर रहे हैं। अब संख्या ये 1,70,000 पहुंच गई है। इन लोगों को साइकोलॉजिस्ट नहीं मिल रहे हैं, इन लोगों को थेरेपी के लिए प्रोफेशनल हेल्प चाहिए लेकिन मिल नहीं पा रही है। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए सोल्जर्स पहुंचे हैं। वहाँ के एक न्यूज़पेपर कहता है ये संख्या 1,70,000 हो गई है। गाज़ा स्ट्रिप में लड़ते लड़ते उनकी मेंटल हालत ख़राब हो गई है और देखिए इनको कहीं ना कहीं थेरेपी पहुँचाई जाए, इसलिए वो साइकोलॉजिस्ट ढूंढ रहे हैं। साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोग्राम लॉन्च टू फैसिलिटेट द रिटर्न ऑफ सोल्जर्स। जितने भी सैनिक वहाँ से लड़के लौटे हैं वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं और मेंटल हेल्थ के लिए ट्रीटमेंट मांग रहे हैं। अब तीसरा है कि आखिरकार भारत दौरे के बाद कतर के अमीर कैसे पहुंच गए ईरान और आखिरकार इसके पीछे का एजेंडा क्या था। आपको भी पता है, ये देखिए जो बीच में बैठे हुए हैं कतर के अमीर हैं और किस तरीके से जब ये भारत आए थे तो प्रधानमंत्री मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़ते हुए अपने दोस्त का स्वागत किया एयरपोर्ट पर जाकर। और इसके खिलाफ हालांकि विपक्ष ने बहुत सारी आवाज़ें भी उठाई, लेकिन एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करके गए हैं। तकरीबन 8,000 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट की डील करके गए भारत के लिए। जैसे ही भारत का दौरा हुआ तो देखिए अमीर पहुंच जाते हैं ईरान और खamenei से जाके मिलते हैं। प्रेस टीवी की रिपोर्ट बता रही हूँ, लीडर पुट्स प्रीमियम ऑन बूस्टिंग टाइज विद नेबर्स इन मीटिंग विद कतरी एमिर। यानी ईरान और कतर ने बातचीत की है कि भाई हमारे जो टाइज़ हैं, हमारे जो संबंध हैं, हम उसको और ज़्यादा मजबूत करें। अगर मैं आपको देखिए आगे बताती हूँ किस तरीके से ईरान के जो खamenei हैं उन्होंने कतर को ये बोला है कि जो ऑयल फंड्स आपने अटका रखे हैं, ऑयल का पैसा जो अटका रखा है अपने पास, और वो भी जो अमेरिका ने ब्लॉक कराया हुआ है, आप उसको वापस दो। खamenei कहते हैं कि देखिए सारे यूएस प्रेसिडेंट एक जैसे होते हैं, तो ये रिक्वेस्ट की गई है कतर से कि मनी फ्रॉम साउथ कोरिया ऑयल परचेजेस स्टिल बीइंग हेल्ड इन दोहा। यानी दोहा में अभी भी ये जो साउथ कोरिया का ऑयल परचेज यानी तेल की खरीद हुई थी उसके पैसे अभी भी दोहा में है, तो वो हमको वापस चाहिए। खamenei मेट विद कतर ज़मीर ड्यूरिंग विजिट टू तेहरान। और देखिए अब मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे ईरान धीरे धीरे अपने आप को नए प्लान्स के साथ ताकतवर बना रहा है। और इनफैक्ट वो लोग ऐसी खबरें भी रिलीज़ करते हैं, ऐसी चीज़ें हर आपको देखिए कभी अंडरग्राउंड मिसाइल सेंटर सामने आ जाता है, कभी ये पता चलता है कि भाई उनके हथियारों में AI इस्तेमाल हो रहा है। तो लगातार दुनिया को मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि हम पे हमला करने की सोचना भी मत, चाहे वो नेतन्याहू हो, चाहे वो ट्रंप हो, यानी चाहे वो इजराइल हो या अमेरिका हो, हम पे हमला मत करना क्योंकि हमारी तैयारी पूरी है। अगर मैं आपको लेटेस्ट तैयारी और लेटेस्ट खबरों की बात बताती हूँ जो कि ईरान से आई है, वो ये है कि IRGC बिगिंस मेजर इक्तदार ड्रिल। अभी कुछ टाइम पहले ही एक ड्रिल की थी जो कि मैंने आपको बताया था कि कैसे देखिए वो लोग न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के आसपास अपनी ड्रिल्स कर रहे हैं, अपने हथियारों का वो टेस्ट कर रहे हैं। और अब ईस्टर्न ईरान में भी ये ड्रिल चालू हो गई है। आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रेस टीवी ने ये बताया है। और अगर हम आगे देखेंगे, टॉप इरानियन जनरल वॉन्ट्स तेहरान विल स्ट्राइक इजराइल अगेन एट अप्रोप्रिएट टाइम। यानी धमकी देने से भी ईरान पीछे नहीं हटता है। वहाँ के टॉप जनरल ये कह रहे हैं कि इजराइल के ऊपर हम लोग कभी भी हमला कर सकते हैं, लेकिन एक अच्छा समय देखकर हम हमला करेंगे। आगे देखिए कैसे मिडिल ईस्ट मॉनिटर की ये खबर है कि इजराइल अक्यूजेस तुर्की ऑफ हेल्पिंग ईरान स्मगल मनी टू हिजबुल्लाह। यानी इजराइल ने ये आरोप लगाए हैं तुर्की पर, जो कि एक नाटो नेशन है, कि वो ईरान की मदद कर रहा है ताकि हथियार हिजबुल्लाह के पास पहुंचा सके। देखिए ईरान इंटरनेशनल इंग्लिश की खबर है कि कैसे अब ईरान ने एक वीडियो गेम बना दिया है। अब उस वीडियो गेम में क्या है, देखिए इरानियन अथॉरिटीज हैव अनवील्ड ट्रू प्रॉमिस। वीडियो गेम का नाम है ट्रू प्रॉमिस और एक ही नया वीडियो गेम है जो कि ड्रामेटाइज कर रहा है अटैक्स को जो कि इजराइल पर करने हैं या किए गए हैं एंड अदर मिलिट्री एक्सप्लॉइट्स इन द रीजन। यानी कोई भी वो गेम खेलकर इजराइल पर हमला कर सकता है। आसपास के जितने भी रीजन में डोमेस्टिक सपोर्ट, आप देखिए एक तरीके से लोगों को इंगेज करने की कोशिश की गई है इस गेम से। तो आप आगे देखिए, ईरान इंटरनेशनल इंग्लिश की खबर है, कहाँ ईरान में ये बोला जा रहा है कि हम हमारे मिलिट्री बजट को ट्रिपल कर देंगे, यानी अभी जो है उसका 3 गुना कर देंगे। और देखिए न्यू इरानियन ईयर जो मार्च में आएगा, ताकि हम ये बता सके कि मिलिट्री सिनेरियोज की तरफ से अगर कोई भी सोचता है कि हम पे हमला कर सकता है तो सोचना मत, क्योंकि हमारी तैयारी पूरी है। तो इस तरीके से मामला चल रहा है। अच्छा, मिडिल ईस्ट में और भी सारे संदेश निकल कर आ रहे हैं। देखिए सबसे पहले तो आप ये तस्वीरें देखिए, जिस बात से हमने शुरुआत की थी कि दुनिया जो है हमास को ये कह रही है कि ये जो परेड निकाली गई
इन 4 लाशों को, इन 4 हॉस्टेजेस को सौंपने के लिए वो सही नहीं था। अब आप ये तस्वीरें ही देख लीजिए कि किस तरीके से देखिए अपना पूरा स्ट्रेंथ का शो हो रहा है। लेकिन हम इसका अगर दूसरा पहलू देखते हैं तो इसका दूसरा पहलू ये भी है कि देखिए गाज़ा में हमास अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। अगर कोई भी ये प्लान बना रहा है, चाहे आप इजराइल को ले लीजिए, इजराइल की डील यही है कि हम चाहते हैं कि गाज़ा में हमास का रूल ना रहे, फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी का भी रूल ना रहे, ये इजराइल की शर्त है। और ट्रंप दूसरी तरफ क्या कह रहे हैं? ट्रंप ये कह रहे हैं कि भाई मैं तो चाहता हूँ गाज़ा में फ़िलिस्तीनी ना रहे, उनके लिए हम इजिप्ट और जॉर्डन में अलग से जगह बना दें और हम जो है रिवेरिया बना देंगे गाज़ा को। और मैंने आपको ट्रंप का ये पूरा प्लान हमेशा से, जितने भी हमने शो किए हैं, मैंने आपको बहुत क्लियर तरीके से, डिटेल तरीके से बताया है। तो देखिए इस तरीके से ये पता चलता है, हमास ये सारा शो करके दिखाने की कोशिश करता है। अगर कोई भी ये सोच रहा है कि गाज़ा से हमास चला जाएगा, तो ये एक इमेज है, ये संदेश है कि हम कितने पावरफुल हैं गाज़ा में। कोई भी ऐसा कर नहीं पाएगा। तो हमेशा हमास यही दिखाने की कोशिश करता है। अच्छा, हमास ने जो इस सेरेमनी रखी थी, तो इसमें देखिए नेतन्याहू को कैसा दिखाया है। ये जो सेरेमनी रखी है, देखिए 4 इनकी तस्वीरें हैं जिनकी लाशें पहुंची, 2 बच्चे जिसमें एक माँ एक बुजुर्ग। उसके ऊपर नेतन्याहू का ये चेहरा लगाया है जो कि वैम्पायर फॉर्म में है। ये लोग बताना चाहते हैं कि देखिए नेतन्याहू वॉर क्रिमिनल हैं। आप शक्ल देखिए, ये अ पिक्चर ऑफ नेतन्याहू मेड लुक लाइक अ वैम्पायर इज सीन अलोंग विद द 4 इजरायली प्रिजनर्स। और इसमें एक मैसेज लिखा हुआ है, नेतन्याहू द वॉर क्रिमिनल। इस तरीके से देखिए हमास के बहुत सारे संदेश देने के टेक्टिक्स हैं, चाहे वो सेरेमनी हो, चाहे वो कोई भी मैसेज लिख के दे उधर जो भी हॉस्टेजेस वो लोग छोड़ रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बहुत सारा बता दिया। और इस पे इजराइल हमेशा आपत्ति दर्ज करता है कि ये लोग ये बताते हैं कि लोग हॉस्टेजेस के साथ बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छे से रह रहे हैं, कोई तकलीफ नहीं दे रहे हैं। लेकिन ये लाशें, ये सेरेमनी और इस तरीके से व्यवहार ये बताता है कि हमास के जो जितने भी इरादे हैं वो कितने खौफनाक हैं और दुनिया के लिए कितने गलत हैं। अब देखिए, अगर हम गाज़ा प्लान पे वापस आ जाते हैं, आपको पता है कि ट्रंप ने तो कह दिया कि भाई मैं तो जॉर्डन और इजिप्ट को कहूँगा और उनको बात माननी पड़ेगी कि वो गाज़ा में जितने भी फ़िलिस्तीनी हैं उनको अपने देश में जगह दे। लेकिन अब मिडिल ईस्ट में जितने भी मुस्लिम मुल्क है, जितनी भी अरब कंट्रीज़ है, वो एक साथ मिल रही हैं और वो अब इस प्लान पे चर्चा करेगी कि भाई गाज़ा के साथ क्या किया जाए, ट्रंप के साथ कैसे लड़ा जाए। सऊदी अरेबिया इन्वाइट्स लीडर्स ऑफ गल्फ स्टेट्स, इजिप्ट एंड जॉर्डन फॉर टॉक्स ऑन फ्राइडे। फॉर व्हाट? कि गाज़ा प्लान का हम क्या कर सकते हैं। गाज़ा को वापस बनाना तो पड़ेगा। ट्रंप ने कह दिया है भाई मैं बनाऊंगा, लेकिन शर्त सी है कि भाई फ़िलिस्तीनी वहाँ पर कोई नहीं रहेगा, हम उसको रिवेरिया बनाएंगे, हम उसको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ करेंगे, लेकिन जितने भी वहाँ पर फ़िलिस्तीनी हैं हम उनको इजिप्ट या जॉर्डन शिफ्ट कर देंगे और कोई भी हम साइट बना देंगे, लेकिन वहाँ पे तो नहीं रहने देंगे। इजिप्ट सेज गाज़ा शुड बी रीबिल्ड विदाउट डिस्प्लेसिंग फ़िलिस्तीनीज़। इजिप्ट, जॉर्डन, सऊदी अरब और जितने भी मुस्लिम मुल्क हैं वो इसी बात पर अड़े हुए हैं, अगर गाज़ा को वापस बनाया जाता है तो फ़िलिस्तीनी वहाँ से नहीं जाएंगे, इजिप्ट और जॉर्डन में हम नहीं लाएंगे। और ये जो ट्रंप कह रहे हैं उनकी बातों से हम बिल्कुल भी समर्थन नहीं रखते हैं। गाज़ा प्लान ट्रंप का हमको एक्सेप्टेड नहीं है और इसलिए ये लोग मिल रहे हैं। इजिप्ट तो ये चाह रहा है कि हम बना दें गाज़ा को अच्छा सा, यानी ट्रंप की मदद ना लें और हम ही सारे मुस्लिम मुल्क मिलके गाज़ा के लिए डेवलपमेंट प्लान बनाएं और फ़िलिस्तीनी भी वहीं रहें अपनी ज़मीन पर। इजराइल प्लंजेस इन ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स एज रेपुटेशन सफ़र्स। अल जज़ीरा की रिपोर्ट देखिए कि एक सामने रिपोर्ट आई है कि इजराइल की जो वर्ल्ड रैंकिंग है, सॉफ्ट पावर इंडेक्स जो है वो अब नीचे आ गया है, यानी इजराइल की रेपुटेशन पर एक बड़ा असर पड़ रहा है। और अगर मैं आपको बताती हूँ, इन लोगों ने सर्वे किया जिसमें 1,70,000 रिस्पोंडेंट्स थे 193 यूएन नेशन से, और उनके हिसाब से अब इजराइल की जो इंटरनेशनल रेपुटेशन है वो गिरती जा रही है। अच्छा, इजिप्ट ने अपना पहला कंसाइनमेंट गाज़ा भिजवाया है और उस कंसाइनमेंट में क्या क्या है? मोबाइल होम्स, हैवी मशीनरी, ये सब अब गाज़ा में एंट्री ले रही है और गाज़ा में लगातार इजिप्ट की तरफ से ह्यूमैनिटेरियन एड आ रही है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से मिडिल ईस्ट में धीरे धीरे ये जो बदलाव हो रहे हैं। ट्रंप ने जब से वो अपनी कुर्सी पर बैठे हैं तब से बहुत बड़े ऐलान कर दिए हैं, चाहे वो टैरिफ से लेकर हो, चाहे वो एलॉन मस्क के साथ ये जो इनका डोज यानी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी है वो काम कर रहा है। तो बहुत सारे ऐसे ऐलान कर दिया है जो कि दुनिया में बवाल मचा दिया है। अच्छा, ईरान तो ये कह रहा है कि भाई जो अमेरिका है और जो मेनली डोनाल्ड ट्रंप है, इनको प्रेसिडेंट नहीं बनना है, इनको राजा बनना है दुनिया का।
इसलिए चाहे वो टेरिफ वॉर हो, चाहे वो उनके जितने भी डिसीजंस हो, चाहे वो गाजा प्लान हो, चाहे उनके जितने भी थॉट्स हो, और अभी रिसेंटली तो उन्होंने यूक्रेन को और जेलेंस्की को ये बता दिया है, कसूरवार बता दिया है इस पूरे वॉर का, यानी उनके खिलाफ बोल दिया है। तो देखिए लगातार, चाहे आप दुनिया ले लीजिए, चाहे मिडिल ईस्ट ले लीजिए, और क्योंकि अमेरिका जो भी करता है उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है दूसरे नेशंस में भी, ग्लोबल पॉलिटिक्स में भी। तो अब आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं मुझे ज़रूर बताइए। मैं हूँ रिमझिम जेठानी, आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे थे। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।